हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको एक बिल्कुल नए फील्ड के बारे में पता चलेगा, जिस फील्ड के बारे में बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं अभी नहीं जानते हैं। ऑल दो आप मिलने वाले हैं मिस्टर भंडारी से, जो कि AIR 1 रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीए फाइनल एग्जाम्स में। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस इसमें रहेगा कि उनकी AIR 1 के बाद की जो जर्नी वो कैसी रही, और एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जिसका नाम है प्राइवेट इक्विटी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने सिद्धांत की बहुत सारी और वीडियो ज़रूर देखी होगी। हमने शुरू में इस वीडियो में लगभग 5 से 6 मिनट के आसपास, 10 मिनट के आसपास जो है उनकी सीए जर्नी पे बात करी है। फिर उनकी हमने जो है इस फील्ड से रिलेटेड जो जर्नी रही है उसके ऊपर बातचीत करी है। तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं ज्ञान। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। और आज हमारे साथ एक खास पर्सनालिटी, आपने जरूर इनको देखा होगा। हाँ, थोड़ा बाल से और दाढ़ी से नहीं पहचान पा रहे होंगे, लेकिन जरूर आपने इनको देखा होगा। आज अब बाल से तो खैर मुझे भी नहीं पहचान पा रहे होंगे। ये हैं नन अदर देन सिद्धांत भंडारी, और इनका आया था ऑल इंडिया रैंक 1। और मैं बोलूंगा रैंक 1 तो बहुत लोगों का आता है, बट जिस तरह से इन्होंने पूरी फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी रैंक 1 ने इंस्पायर किया, और किया भी है तो मैं बोलूंगा कि सिद्धांत ने बहुत अच्छा काम किया है। ग्रेट सिद्धांत, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बढ़िया सर अभी तो। ग्रेट। तो पहले तो भाई, बालों में हम दोनों उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तुम वेट कर रहे हो तो लॉकडाउन की, सॉरी सॉरी। लॉकडाउन की वेट कर रहे हो, उसके बाद ट्रिम। हाँ हाँ। हाँ बस वेट ही कर रहे हैं सर, इसी का वेट कर रहे हैं। और प्लस मेरे को ग्रो ही करने थे, मेरे को हेयर स्टाइल ओके चेंज ही करना था, तो आई एम ट्राइंग अ न्यू हेयर स्टाइल सो बेटर। ओके, बेटर के ग्रेट लॉकडाउन है मेरे लिए ग्रेट। ताकि घर पे बोल सकता हूँ कि भी जरूरत नहीं कर सकते अगर। राइट राइट राइट। सिद्धांत, सबसे पहले एक क्विक रैप अप के भाई कैसे सीपीटी सीए फाउंडेशन जो भी आपने दिया, सीपीटी टू सी हम्म। फाइनल की जर्नी, एक क्विक रैप अप आप बताइए स्टूडेंट्स को कैसे रही जर्नी, और सीए फाइनल में AIR 1 के पीछे के दो चार सीक्रेट्स प्लीज बताएं। तो बेसिकली मेरा सीए जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं बॉम्बे गया था। मतलब बेसिकली यूजुअली पीपल डू सीपीटी जस्ट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, सो हम्म, यूजुअली मे अटेम्प्ट लोग लोग दे देते हैं सीपीटी का। हम्म, बट मेरे को बॉम्बे जाना था, मतलब मेरे को आउट ऑफ माय होम टाउन जाना था फॉर माय स्टडीज। देन मैंने सोचा था कि आफ्टर आई सेटल देयर एंड देन आई विल स्टार्ट माय सीए जर्नी। सो बेसिकली ओके मेरा स्टार्टिंग में इतना प्लान भी नहीं था कि मुझे सीए करना है। बट ओके, बट मुझे पता था कि अगर मुझे सीए करना है तो आई कैन डू इट, बिकॉज मेनली 12th स्टैंडर्ड मेरा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग था। सो मेजरली अगर आपका अकाउंट स्ट्रांग है देन ओनली यू विल चूज फॉर सीए, गोइंग फॉर सीए। एंड otherwise you don't have much options also in हम्म, commerce background to do anything before your college studies. So that's how I started. मतलब मेरा कॉलेज वाले सब ज्वाइन हो गया था। आई वाज सेटल्ड देयर इन बॉम्बे। आई जॉइंड एनएम कॉलेज उस टाइम पे। एंड तब मैंने सीपीटी स्टार्ट किया था। एंड देन सीपीटी जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, तो जैसे ही मैंने प्लान किया था, मेरे पास 2-3 महीने ही थे उसको देने के लिए, जो भी दिसंबर अटेम्प्ट होता है। एंड प्लस मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो मैंने वहाँ का फेस्ट के लिए ज्वाइन भी कर लिया था। ओके तो फिर मेरे पास टाइम फॉर श्योर ट्यूशंस के लिए था नहीं, क्योंकि कॉलेज यूजुअली हमारा कॉलेज ऑल्टरनेट डेज में ऑल्टरनेट टाइमिंग होता था। तो कभी ओके, मॉर्निंग होता था, कभी आफ्टरनून होता था। तो हम्म, क्लासेस करने का कोई टाइम नहीं था सीपीटी हम्म, सीपीटी के लिए। एंड तो यूजुअली मैंने सीपीटी के लिए नॉर्मली नोट्स ले लिए थे मेरे फ्रेंड से, जो जिसने भी मे अटेम्प्ट किया था। एंड उसी नोट से पढ़ा था, क्योंकि सीपीटी में इतना कुछ पढ़ने लायक रहता भी नहीं है। एक राइट लॉ ही एक नया सब्जेक्ट होता है, बाकी तो मैथ्स और अकाउंट्स रिलेटेड ही रहता है। तो आई राइट, गेस वो कोई भी कवर अप कर सकता है। नाउ अभी चेंज हो गया काफी, बट हम्म, हमारे टाइम पे एमसीक्यूज था और ये सब भी था, तो इतना कोई इम्पोर्टेंस देते नहीं थे नॉर्मली ट्यूशंस के लिए उसको। हम्म, तो वैसे ही मैंने दिसंबर अटेम्प्ट दिया था। हम्म, एंड जैसे ही जैन में जब क्लियर हुआ था, तो मेरा उसके साथ साथ मेरा फेस्ट भी कंप्लीट हो गया था फेब में। तो मैंने नॉर्मल क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। हमारे टाइम में जैसे मैंने बताया आपको, क्लासेस मेरा कॉलेज क्लासेस नॉर्मली आफ्टरनून में रहता था, तो कोई भी बैच हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे। हम्म, मतलब नॉर्मल क्लासेस जो नॉर्मली 6-7 आवर्स चलता है आईपीसीसी का। तो राइट, हमारे कॉलेज में ही एक क्लासेस था, आईसीआई का ही क्लासेस था वो ओके, 6 to 9 चलता था। एंड यूजुअली वो था दोज हु आर वर्किंग अलोंग विद डूइंग सीए। मतलब यूजुअली होता है आई गेस जो बीकॉम क्लियर कर लेता है। एंड डायरेक्ट एंट्री वाला स्कीम जो होता है। हाँ, तो डायरेक्ट एंट्री उनको स्टार्ट हम्म, करना था, तो यूजुअली हम उस बैच में थे। तो हम्म, मेरे ख्याल से आई गेस सिर्फ 4 या 5 लोग थे जो नॉर्मल सीपीटी रूट से थे। हम्म, बाकी उस बैच में सब डायरेक्ट एंट्री रूट वाले ही थे। ओके, आई गेस मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। और प्लस हम्म, मेरे जो सीनियर्स थे, मतलब जो अटेम्प्ट इससे पहले दे रहे थे, जो मेरे कॉलेज में थे, मेरे जैसे ही कोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही किया था। तो वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन, तो मैंने भी वही ज्वाइन कर लिया था। एंड राइट, प्लस लकीली हमें पता चला कि उसमें सब टीचर्स भी सब अच्छे थे। अब हम्म, जब पता चला था, हम जब पढ़ रहे थे तब पता चला, तो भंवर सर वहीं थे। वैसे काफी हम्म, टीचर्स उधर ही थे। हम्म, तो यूजुअली वही रूट फॉलो किया था हमने। तो हम्म, ये मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था, मुझे पता था यहाँ पर मेरा कोर्स खत्म होने में इस क्लासेस में बहुत टाइम लगेगा।
तो हुँ, एट द सेम टाइम मेरे को अपना भी कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा खत्म करने के लिए आईपीसीसी, बिकॉज़ हुँ, आईपीसीसी जब अगर मैं उस टाइम था, तब मैंने आईपीसीसी का कोर्स देखा, तब मुझे आईपीसीसी का कोर्स भी बहुत बड़ा लग रहा था। राइट। बट अ, तो इसलिए मैंने जैसे हमारा क्लासेस चल रहा था अलोंग विद मैंने अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम पे। हुँ, तो वो अलोंग विद मैं करता रहा था एंड हुँ, मेजरली हमें भी वो लास्ट 1 मंथ ही मिला था ऑफ। जैसे नवंबर मेरा अटेम्प्ट था, नवंबर 15 में। तो राइट। यूजुअली 1 मंथ बिफोर हमें पूरा ऑफ मिल गया था। हुँ, वो दिवाली ब्रेक शायद कॉलेज में बहुत लंबा होता है हर कॉलेजेस में। हुँ, तो वो यूटिलाइज़ करके काफ़ी लंबा ब्रेक मिल गया था। तो 1 मंथ मैंने पूरा पढ़ा था आईपीसीसी के लिए प्रॉपर्ली राइट। एंड मेजरली मेन स्टडीज़ मेरा उसी में हुआ था। देन नवंबर में अटेम्प्ट दिया था एंड देन वो क्लियर हो गया था। देन आई स्टार्टेड विथ माय आर्टिकलशिप। जैसे ही रिजल्ट्स आया था तो आई वाज़ मतलब उससे पहले ही हम इंटरव्यूज़ तो देना स्टार्ट ही हो गए थे काफ़ी फॉर्म्स में, बट यूजुअली इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर रिजल्ट्स। तो राइट। मैंने डेलॉइट में इंटरव्यू दे दिया था एंड हुँ, डेलॉइट और केपीएमजी में दिया था। उस टाइम मेरे को केपीएमजी नहीं मिला था, हुँ, बट डेलॉइट में मिल गया था। डेलॉइट में स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट मिल गया था। तो हुँ, फिर मैंने वही जॉइन कर लिया था, डेलॉइट का स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट। एंड एट द सेम टाइम वो भी हुआ था कि मेरा कॉलेज जो था वो आर्टिकलशिप अलाउ नहीं करता है। मतलब मेरा ओके। पर्टिकुलर कोर्स बैफ था, हुँ, बैचलर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो हुँ, उसमें हमें आर्टिकलशिप अलाउ नहीं होती थी, मतलब बिफोर यू कंप्लीट योर थर्ड ईयर मतलब अलाउ नहीं राइट, करते थे। राइट, एंड बीकॉम वीकॉम को अलाउ थी। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि या तो मैं पोस्टपोन कर दूं अपना हुँ, अटेम्प्ट पोस्टपोन मतलब मेरा आर्टिकलशिप पोस्टपोन कर दूं, राइट, कि आफ्टर मैं कॉलेज कर लूं, या मैं कॉलेज छोड़ के मतलब हुँ, लास्ट ऑप्शन यही था कि कॉलेज छोड़ दो, राइट, आर्टिकलशिप ज्वाइन करो एंड कोई और कॉलेज ले लो जहाँ आर्टिकलशिप अलाउ होती है। राइट। तो वो तो मैंने बहुत सोचा था उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लस हुँ, एट द सेम टाइम मुझे पता था कि कॉलेज में इतना कुछ लिखा नहीं है। बट हुँ, आई गेस अगर 1 साल ये पोस्टपोन कर दिया तो मेरा डिले हो जाएगा, अटेम्प्ट ही फुल डिले हो जाएगा। तो राइट। बेटर एक ही ऑप्शन था मेरे पास कि हुँ, लेट्स ट्राई टू चेंज कॉलेज। कॉलेज मतलब मैंने ट्राई किया था कॉलेज में मनाने का कि आई गॉट इनटू डेलॉयट, ये वो जो भी था। यू शुड अलाउ पार्टिकुलरली आर्टिकलशिप टू स्टूडेंट्स हू आर डूइंग, मतलब देयर इज नो रीजन, मतलब कभी कॉलेज ने कोई रीजन नहीं मिला मुझे कि स्कूल कॉलेज अलाउ क्यों नहीं करता है क्यों नहीं करता? आर्टिकलशिप। राइट। एक हुँ, रीजन था, पता नहीं रीजन दिया था कि यूजुअली जो सीए कर रहे हैं वो हुँ, कॉलेज की स्टडीज में ध्यान नहीं देते। तो हुँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज में कभी स्टडीज कुछ होती भी नहीं थी, हुँ। ध्यान क्या देगा कोई। तो ठीक है, तो फिर हुँ, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बेटर हुँ, रीजन यही कि कॉलेज हुँ, छोड़ दो। मैंने पापा को पूछ लिया था कि हुँ, मतलब मैं जब जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था उस दिन मैंने हुँ, पापा को भी बोल दिया था कि मैं यहाँ से टीसी ले रहा हूँ एंड हुँ, कोई ना कोई और दूसरा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। मतलब मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। यूजुअली क्या होता है, अगर कॉलेज किसी को चेंज करना है तो पहले जाके दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते, मतलब यू सिक्योर योर सीट ओवर देयर एंड देन यू राइट। गो फॉर अ टीसी। बट मेरे को पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, मैंने तो जाके टीसी ले लिया था उधर से, हुँ, क्योंकि मेरे को बहुत वो हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था कि कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेटर है, अभी कोई मतलब नहीं है। राइट। एंड लकीली मुझे हुँ, 2 और कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, बट मैंने जो भी एक कॉलेज ले लिया, हिंदुजा कॉलेज। यहाँ हुँ, पर आर्टिकलशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब किसी और कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हुँ, मैंने हिंदुजा कॉलेज ले लिया क्योंकि वो कॉलेज का मतलब यूजुअली ऑफिस के पास भी था हुँ, मेरे। तो फिर मैंने कहा अगर अटेंड करना हुआ तो भी मैं जा सकता हूँ इज़िली वहाँ पर। हुँ, तो यूजुअली वो ले लिया था। देन वो ठीक है, फिर मेरा आर्टिकलशिप जर्नी स्टार्ट हो गया। डेलॉइट में मैंने 1 ईयर काम किया हुँ, एंड देन आई वांटेड टू शिफ्ट टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकॉज़ ऑडिट मैंने कर लिया था, बट मेरा ऑडिट में इतना वो फोकस नहीं था, मतलब इतना हुँ, इंटरेस्ट नहीं लग रहा था मेरे को। मतलब कि आई हुँ, कांट डू द सेम मोनोटोनस वर्क एवरी ईयर, मतलब 1 ईयर किया उसी के बाद वही क्लाइंट्स के पास जाके वही काम कर रहे हैं अपन। तो राइट। यूजुअली मेरे को एक्सपैंड करना था मेरा लर्निंग, और प्लस हुँ, यूजुअली इंटरनल ट्रांसफर मिलना बहुत मुश्किल है बिग फोर हुँ, में। हुँ, Then I tried to getting into KPMG's टैक्स डिपार्टमेंट मेजरली। तो हुँ, मुझे टैक्स में मिल गया था एंड लकीली मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स में मिल गया था उधर। ओके। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरा 2 इयर्स जर्नी केपीएमजी में था। सो यूजुअली देन केपीएमजी में स्टार्ट हुआ। देन यूजुअली यू गेट लास्ट 5 टू 6 मंथ्स फॉर योर स्टडी लीव। हुँ, सो लकीली एक ये चीज़ भी हो गई थी हमारे टाइम में, कोर्स चेंज हो गया था। तो हुँ, यू हैव टू डू योर ट्रेनिंग, द आईटीटी एंड एडवांस जो भी ट्रेनिंग होता है, एमसीएस, राइट। बिफोर हुँ, योर अटेम्प्ट ओनली। हुँ, तो लकीली मेरे को क्या हुआ था कि वो मैंने जो एडवांस आईटीटी का था अलोंग विद मैंने स्टडी लीव ले लिया था। सो इट वाज कंबाइंड टू 5 एंड हाफ मंथ्स ऑफ लीव। तो मेरे को वो बेनिफिट मिल गया था। हुँ, एमसीएस मैंने पहले ही कर लिया था। देन आईटीटी मैंने अपने मैनेजर से बात किया था कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि कंबाइन कर लेना लास्ट लीव्स के साथ ही, ताकि या वापस आया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा वर्क में भी। राइट। तो इट्स बेटर कि एंड में ही ले लूँ मैं। हुँ, एंड या तो फिर मेरा वो जर्नी था एंड अब 5 एंड हाफ 6 मंथ जो था मेरे पास, अब वही था हुँ, पढ़ने के लिए। तो और हुँ, उसके उस टाइम हमारे पास और कुछ तो काम होता नहीं है। तो सही मेरा बात। एक ही प्लान था कि अब हुँ, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लेते हैं इसी में ही,
क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक सो मैं कोई भी स्टडीज के लिए इतनी मेहनत करूंगा कभी भी अपनी लाइफ में। एंड राइट। प्लस सबको पता है सीए फाइनल का कोर्स क्या होता है। मैंने उस टाइम देखा था कि आईपीसीसी का कोर्स मेरे को वो अपने टाइम में इतना लग रहा था, सीए फाइनल देख लो तो 10 टाइम्स है आईपीसीसी के। राइट। तो राइट। नेक्स्ट लेवल कोर्स है और देयर इज ओनली वन वे, मतलब मेजरली एक ही वे है कि आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो कि आप कितनी जल्दी खत्म करोगे और कितने ज्यादा रिविजन्स करते हो इसमें, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट वो है। जैसे ही मैंने फर्स्ट अपना कोर्स किया होगा, जब भी वो 6 मंथ्स मेरे को लीव मिला था, तो 2.5 में मेरा फर्स्ट रिविजन खत्म हुआ होगा। तो आफ्टर फर्स्ट रिविजन पता चलता है कि अपने को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो मतलब एक बार पूरा रिविजन कर लिया, फिर भी अगर ऐसे बैठ के याद करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। राइट। तो वही मेरा फोकस था कि जितने ज़्यादा रिविजन्स कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ। तो मेजरली मैंने अपना फुल टाइम टेबल, जैसे मैंने हमेशा शेयर किया कि मैंने फुल टाइम टेबल बनाया था अपना बिफोर गोइंग ऑन लीव ओनली, कि मेरा नेक्स्ट अगर 2.5 मंथ्स है तो पहले फर्स्ट रिविजन मैं कैसे कर रहा हूँ। और जैसे मैं लीव पे गया था, जैसे मैंने शेयर किया था कि मेरे काफ़ी क्लासेस पेंडिंग थे। तो बिकॉज़ ऑफ वो ओल्ड न्यू कोर्स आ गया था, तो मेरे बीच में 3 मंथ्स ड्यूरिंग आर्टिकलशिप टाइम में कि ऐसा टाइम आ गया था, 3 मंथ्स देयर वाज़ नो क्लासेस अवेलेबल, बिकॉज़ कोर्स चेंज हो गया है, तो किसी के पास राइट। पहले तो स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा था। तो कोई राइट। क्लासेस स्टार्ट भी नहीं कर सकता था, और मेरे को ऑडिट और लॉ नहीं करना था क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। मैं कभी भी अगर पहले थ्योरी पढ़ लूँगा, मेरे को वापस कभी याद नहीं रहता है। तो 3 मंथ्स मैंने यही यूटिलाइज़ किया था कि जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे पहले हो चुके हैं, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वो मैंने खत्म किया था। एंड देन वापस वही 4 मंथ्स जैसे ही मेरे क्ला ये स्टार्ट हुआ था स्टडी लीव, तो मैंने ये भी प्लान कर लिया था कि जो-जो पेंडिंग क्लासेस है, लीविंग अपार्ट एक जो प्रैक्टिकल जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था, उसको मैंने एंड में रख दिया था कि वो सबसे लास्ट में देखूँगा। क्योंकि वो कोई ना कोई का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि इंटरनेशनल टैक्स इज़ बेटर फॉर मी। तो मैंने कहा वो तो मैं बाद में कर सकता हूँ, मतलब सितंबर अक्टूबर में कर लूँगा। बाकी 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करता हूँ, कैसे उसको खत्म करना है अलॉन्ग विथ कि बाकी स्टडीज़ कैसे करना है। तो राइट। वही मैंने डिवाइड किया था फर्स्ट 2.5 मंथ्स में कि ये अगर मैं क्लासेस कर रहा हूँ तो साथ में 2 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी भी ले लेता हूँ। तो अकॉर्डिंगली मैंने ये सब प्लान किया था कि कैसे क्या करना है ये सब पूरा। एंड अकॉर्डिंगली मैं उसी प्लान के अकॉर्डिंग मूव कर रहा था। एंड मैं वो ट्राई कर रहा था कि जो मैंने प्लान सेट किया है फॉर पर्टिकुलर डे के लिए, मैंने इतना सेट किया, तो ट्राई टू कंप्लीट दैट 95% या 100% वो कंप्लीट होना चाहिए। राइट। कि मुझे पता कि अगर मेरा यहाँ से एक-एक करके आगे हुआ तो मेरा फुल टाइम टेबल जो मैंने बनाया वो पूरा शेड्यूल शिफ्ट हो जाएगा। तो इट्स राइट। बेटर कि जितना बनाया वो खत्म करते रहो। एंड दैट्स द वे आई मूव फॉरवर्ड कि वैसे ही एक-एक करके, क्योंकि मैं वो टेंशन नहीं ले रहा था। अगर मैं आज 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो बाकी का टेंशन नहीं लेता। मुझे पता था कि अगर मैं आज ये खत्म कर लूँगा तो वो उसके ऊपर आराम से फोकस कर सकता हूँ। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि अगर इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वो हमें याद नहीं आ रहा है, वैसा-वैसा ये सब रहता है। तो वैसे ही मैं मूव करता गया। एंड देन यूजुअली प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग सीए फाइनल भी मैंने दिया। एंड सीए फाइनल तो लास्ट रिवीजन जब भी मेरा हो रहा था, नवंबर में एग्जाम था तो अक्टूबर में मेरा लास्ट रिवीजन था। तो मैंने लास्ट में ये प्लान किया था कि डे वाइज कैसे करना है। वो डे वाइज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राइट। आपको 1.5 डेज मिलता है, तो उसमें आपको कैसे रिवाइज करना है पूरा कोर्स। एंड ताकि आप कुछ छोड़ के नहीं जाओ, क्योंकि अगर लास्ट एक 1.5 डेज जितना भी टाइम है, उसमें अगर आपने कोई चीज रिवाइज नहीं की गलती से भी और वो एग्जाम में आ गई, तो मोस्टली आपको याद नहीं आएगी। तो राइट। वो एक प्लान करना पड़ता है कि कैसे अपन को खत्म करना है। एंड अकॉर्डिंगली वो भी मैंने प्रॉपरली प्लान कर लिया था। एक बार एग्जाम्स दे दिए थे, मतलब पूरे जो भी थे हमारे। उसके बाद मेरे को पता था कि अब तो कुछ कर नहीं सकते, एक बार एग्जाम दे चुके हैं। तो राइट। हमने पहले ही एक प्लान बना लिया था कि अभी एग्जाम खत्म हो गया तो हमें कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मेरे साथ भी सीए दे रहे थे, जो जोधपुर वाले फ्रेंड्स थे। तो हमने पहले ही प्लान कर लिया था सितंबर अक्टूबर में कि अपन गोवा तो जा रहे हैं। अब ये डेट्स फिक्स कर दी थी हमने कि 3-4 दिन हम घर पे रहेंगे सब एग्जाम्स के बाद, और क्योंकि मेरे को तो ऑफिस भी जॉइन करना था बॉम्बे में। तो मैंने कहा पहले ऑफिस जॉइन करके मैं नहीं चल सकता, पहले ही चले जाएँगे अपन। तो वो मैंने प्लान कर लिया था पहले ही कि हमने सिर्फ टिकट्स बुक किए थे। एंड देन कि वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या करना है, बस ये हमारा प्लान था। सो अकॉर्डिंगली वही प्लान था मेरा। एंड देन जब रिजल्ट्स जैन में आने वाले थे, तब सबकी हालत खराब थी, तो मेरी भी हालत खराब ही थी उस टाइम भी। एंड रिजल्ट्स वर ऑफ कोर्स पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे मेरे लिए। कभी होप नहीं किया था रैंक के लिए, बट एट द टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, प्रिपरेशन जब मैंने अगर हाइंडसाइट में अगर मैं देखूं, तो मेरी प्रिपरेशन रैंक के अकॉर्डिंग ही थी, क्योंकि मैंने कोई भी कहीं भी छोड़ा नहीं था कि मैं कुछ भी छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने हमेशा प्लान किया था कि कोर्स तो 100% करना है, बाकी कुछ हो जाए। क्योंकि अपनी तरफ से अगर मैंने कुछ छोड़ दिया और गलती से उस चैप्टर या उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो वो कभी भी नहीं मार्क्स आएंगे कभी भी। तो आप राइट। अगर आप कर भी नहीं सकते हो वैसी चीज है, बहुत बड़ा रिस्क है वो। यूजुअली वैसे ही किया था मैंने, ओवरऑल मेरे कोर्स तो पूरा ही कंप्लीट किया। मेरे माइंड में 2 क्वेश्चन है सिद्धांत, सिर्फ आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड। ऑल्दो आपने बहुत डिटेल में हर जगह पे वीडियोस पे ऊपर डाला हुआ है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो ना ये बड़ा मिथ है कि बिग 4 के साथ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ये नहीं, एक बड़ा मिथ हाँ, है। हाँ, हाँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि अब हुँ, किधर भी काम करो, अब बिग 4 में कर रहे हो या स्मॉल साइज़ या मिड साइज़ में करो, काम तो हुँ, उतना ही होता है।
राइट, मतलब आपके काम उतना ही रहेगा, मतलब ऐसा, और सीए में ऐसा है कि काम कभी खत्म होना ही नहीं है आप। तो आप राइट। अगर आपके पास फिक्स टाइम है, आप उसमें काम कर रहे हो एंड यू आर रिलीजियस कि आप जो ट्यूशंस कर रहे हो वो सेम टाइम रिवाइज कर रहे हो एवरी डे, तो आई गेस किधर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। राइट। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि आपने रिवीजन पे बहुत फोकस किया, तो कितनी बार एक एक स्टैंडर्ड आपने क्या बनाया कि मैं इतनी बार रिवाइज करके जाने वाला हूँ? तो ये भी मेरे को, जब मैं रिवाइज कर रहा था, मेरे को भी पता नहीं था कि कितनी बार रिवीजन होता है। नॉर्मली मैं भी यूट्यूब पे हुँ, वीडियोस ही देखे थे काफी रैंकर्स के, कि हुँ, नॉर्मली उनका कितना रिवीजन हो जाता है। मेजरली मुझे पता था 4 रिविजन्स वाज मिनिमम फॉर एनीबॉडी, मतलब जिसने भी रैंक राइट, लाया, तो 3 टू 4 हुँ, रिविजन्स एकदम नॉर्मल है किसी के लिए भी राइट, करने के लिए। राइट, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट अगर आप अपना टाइम टेबल बनाओगे तो हुँ, यूजुअली आप इतना रिवीजन तो प्रॉपर्ली कर ही सकते हो। राइट, So that is normal. 3 to 4 revision is very normal. राइट। बहुत बढ़िया। हुँ। चलिए, तो यहाँ तक की स्टोरी तो सब जानते ही थे। हमने एक तरह से रिकैप दिखा दिया कि हाँ, भंडारी हाँ। साहब ने क्या-क्या जो है अचीव किया है। रैंक 1 आ गया। अब सब जानना चाहते हैं कि भाई एआईआर 1 की ज़िंदगी आफ्टर रैंक 1 क्या होती है? सो आपका रैंक 1 आ गया। इसके क्या-क्या हुँ, फ़ायदे हुँ, आपको आगे कैंपस प्लेसमेंट में इसका क्या बेनिफिट मिला? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। फिर कैंपस हुँ, प्लेसमेंट हुँ। में आपने जॉब एक्सेप्ट करी, आपकी जॉब लगी या नहीं लगी? अब आप क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं कैंपस प्लेसमेंट में क्या रहा सिद्धांत आपके रैंक 1 की वजह से, एआईआर 1 की वजह से? क्या एडवांटेजेस सो आपको दिखे वहाँ पे? सो एडवांटेजेस फॉर रैंकर्स, आई गेस सभी रैंकर्स को एक इक्वल एडवांटेज होता है। ऐसा नहीं कि रैंक 1 और रैंक 30, रैंक 50 हुँ, की कोई डिफरेंस है। कि राइट, आफ्टर सिक्योरिंग अ रैंक, आप जब भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आप रैंकर, मतलब अगर रैंकर्स को प्रेफरेंस मिल रहा है, यूजुअली रैंकर्स को प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि आउट ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट्स होते हैं, जो ऑफर्स हुँ, आते हैं, हुँ, नॉर्मली एचयूएल या जो इंडस्ट्री वाइड आते हैं, तो हुँ, यूजुअली दे सेलेक्ट अमंग रैंकर्स ओनली, मतलब वो फिल्टर ही रैंकर्स के अकॉर्डिंग मारते हैं। तो राइट, वहां आपको ऑफ कोर्स एडवांटेज मिलेगा, बट ये बता दूं कि आफ्टर एंटरिंग इनटू एनी इंटरव्यू, सो मैं अगर मैं एचयूएल में गया, हुँ, तो वहां जाके ये कोई नहीं देखेगा कि तू रैंक 1 है कि रैंक 30 कि रैंक 50, तो यू आर इक्वल ओवर देयर। सो राइट, वहां पर एक एडवांटेज होता है कि एंट्री वाइड एडवांटेज मिल जाता है एक, हुँ, उस आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में काफी जगह। हुँ, एंड कैंपस में ऑफ कोर्स यूजुअली आप, आई गेस सिर्फ 4 कंपनीज आपको इंटरव्यू कर सकती है, ऐसा कुछ होता है। यू कैन राइट, अप्लाई टू एज मेनी यू वांट, बट 4 इंटरव्यूज ही लेते हैं। तो मेरे राइट, टाइम जब आए थे, यूजुअली नॉर्मल यूजुअल कंपनीज थे, बस एक ही अलग कंपनी था जो था बेरिंग प्राइवेट इक्विटी। और हुँ, अगर प्राइवेट इक्विटी देखो तो कभी किसी ने आज तक देखा नहीं। हुँ। आपकी एक्चुअली वो मैंने वो, आपकी हाँ, वॉइस चली गई थी। हाँ, प्राइवेट इक्विटी में आप बता रहे थे कुछ? हाँ, तो मैंने बोला कैंपस में आज आज तक कभी हुआ नहीं कि कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म आया हो कभी भी, कोई भी हुँ, कैंपस में। हुँ, तो यूजुअली अगर बेरिंग आया था एक, तो मैंने वो सेलेक्ट किया था, एंड अदर रिलायंस सेलेक्ट किया था, एंड आई गेस 1-2 और सेलेक्ट किए थे। मेरे को इन हुँ, पर्टिकुलर कंपनीज में नहीं जानता, जहाँ पर था ये मेनली आईओसीएल, ओएनजीसी, ये कंपनीज में नहीं जानता क्योंकि इसमें प्योर अकाउंटिंग जॉब था। तो राइट, मुझे वो तो जॉइन करना ही था। मे बी पे उनका हायर होगा अपार्ट राइट, फ्रॉम अदर्स, बट हुँ, आई डिडन्ट वांटेड टू जॉइन ओनली वो पर्टिकुलर राइट, कंपनीज। राइट, तो मेजरली मेरा फोकस था, मेजरली ऑन कैंपस में सिर्फ यही फोकस था कि प्राइवेट इक्विटी में मिलना चाहिए। हुँ, और नहीं तो रिलायंस का इंडस्ट्रियल प्रोग्राम आई हर्ड कि वो काफी अच्छा है, तो मेरा 2 ही टारगेट था उधर। तो 2 ही इंटरव्यूज में मैं अपीयर किया था वैसे भी वहां पर। हुँ, तो जैसे ही मैंने रिलायंस में अपीयर किया था, तो रिलायंस में तो फॉर श्योर मिल ही जाता है, मतलब यूजुअली राउंड होता है कि पहले जीडी राउंड होता है वहां पर। रिलायंस राइट, में आई गेस जीडी राउंड था, एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू कंडक्ट। तो हुँ, जीडी में आई गेस मोस्टली वो 3-4 लोग सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ 10, हुँ, एंड देन देयर इज अ पर्सनल राउंड। तो रिलायंस में तो मेरे को मिल ही गया था, और उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप सोच लो, मतलब ऑफ कोर्स यू विल हैव बेटर ऑफर्स। हुँ, बट उन्होंने मुझे, जैसे ही मेरा 2 ओ क्लॉक अराउंड सेलेक्ट हो गया था रिलायंस में, उन्होंने बोला था आप 6:30 आराम से आके यू कैन रिप्लाई वेदर यू वांट टू जॉइन और नॉट। उन्होंने मुझे एक हुँ, ऑफर, मतलब ये भी बोला था कि देयर इज अ रैंकर बिफोर, जिन्होंने जो सीईओ ऑफिस में काम कर रहा है, तो आप उनसे बात करना चाहते हो तो उनसे भी आप, यू कैन हैव अ टॉक एंड यू कैन हुँ, अंडरस्टैंड व्हाट वर्क इज देयर एंड ऑल। राइट, तो मैंने वो, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मेरे पास सोचने का टाइम है, तो आई टुक दैट चांस। देन मैं बेरिंग का इंटरव्यू भी देने चला गया था। तो बेरिंग का इंटरव्यू वाज अराउंड, मतलब जब वो भी था तो वो भी 2 राउंड्स थे मेरे उसमें। तो फर्स्ट राउंड वाज व्हेन आई एंटर्ड, मतलब जब मेरे को पता चला, जब मैं एंटर हुआ वहां पर बेरिंग में, तो यूजुअली प्राइवेट इक्विटी ऑलवेज इज अ स्मॉल टीम, मतलब हमारा टीम इज ओनली 10 पीपल। तो ओके, यूजुअली एवरी पार्टनर वांट्स टू बी कंफर्टेबल विद यू वेदर ही कैन जॉइन अ फर्म और नॉट। तो मैं जैसे ही एंटर किया तो वहाँ 3 पार्टनर्स थे, ओके, 3 partners were there and 1 associate was there who was राइट, at the level where I was joining. हुँ, तो ऐसा इंटरव्यू था। इंटरव्यू प्रोसेस, नॉर्मली एवरी पार्टनर इज आस्किंग देयर ओन क्वेश्चंस, सीवी हुँ, रिलेटेड क्वेश्चंस काफी थे, एंड मेजरली मेरे वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे थे मुझे उसमें। एंड बाकी रिलेटेड टू फाइनेंस नॉलेज काफी पूछ लिया था उसमें, क्योंकि एसएफएम का, मतलब मेजरली अगर एसएफएम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते, मतलब मेजर जो कॉप फाइनेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड पूछे थे मुझे उन्होंने।
एंड यूजुअली वो इंटरव्यू अच्छा था, 40-45 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था, क्योंकि काफ़ी बैकग्राउंड और काफ़ी पार्टनर्स अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें टाइम जाता है, एंड देन राइट। एसोसिएट भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हुँ, यूजुअली वो इंटरव्यू मेरा राउंड था, एंड वो काफ़ी पहले हो गया था। देन सेकंड राउंड वाज़ लाइक जो भी बेरिंग ने सेलेक्ट किया था, तो बेरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 जो भी 4 इंटरव्यूअर्स थे, वो हुँ, एक साथ इंटरव्यू ले रहे थे, बट एट द टाइम उनको पता था टाइम शॉर्टेज रहेगा, तो उन्होंने डिवाइड कर लिया अपने 2-2 ग्रुप्स में। देन दे वर सेलेक्ट, मतलब अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यू कर रहे थे कैंडिडेट्स को वहाँ पर, राइट, मतलब डिवाइड करके, तो ताकि वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर सके। एंड राइट, बेरिंग ने ऐसे ओपन रखा था कि स्टार्टिंग में उन्होंने फॉर श्योर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे वही ले रहे थे, बट वो वॉक-इन्स भी ले रहे थे उसके उस टाइम पे। हुँ, तो वॉक-इन्स भी ट्राई करते थे, ताकि उनको बहुत काफ़ी कैंडिडेट्स इंटरव्यू करने को मिले, ताकि दे कैन सेलेक्ट बेटर फिट। राइट, तो राइट, उन्होंने काफ़ी आई गेस 10 टू 12 सेलेक्ट किए थे आउट ऑफ फर्स्ट राउंड, हुँ, एंड देन उन्होंने नॉर्मल जीडी कंडक्ट किया था। आफ्टर दिस पर्सनल इंटरव्यू उन्होंने जीडी कंडक्ट किया था, टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे टॉक एंड हाउ व्हाट आर देयर व्यूज़ इन अ ग्रुप काइंड ऑफ सिचुएशन। तो राइट, मेजरली वो देखना चाहते थे। हुँ, तो वो कंडक्ट हुआ था हमारा 50 टू 1 आवर, हमारा वो 12 लोगों के अंदर-अंदर वही चल रहा था, हमारा जीडी चल रहा था, हुँ, एंड नॉर्मल टॉपिक्स थ्रो कर रहे थे हमें कि इस पे बात करो, दिस टॉपिक्स, नॉर्मल अपना वे जान रहे थे कि हाउ यू पुट योर व्यू इन अ ग्रुप। So they राइट, wanted to know that. हुँ, So out of that, after that they selected 3 candidates out of that. हुँ, 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे, एक ने ज्वाइन नहीं किया था, उसने कुछ आई गेस उसको कुछ लोकेशन इशू था, तो उसने ज्वाइन नहीं किया था, बट बाकी हम दोनों ने किया था। हुँ, आई जॉइंड फॉर द बॉम्बे लोकेशन, एंड अदर फ्रेंड ऋषभ ही जॉइंड फॉर दिल्ली लोकेशन। ओके, So that was my kind of journey how we entered into a bearing private equity. राइट, And मैं वहीं पर ही भी हूँ, 1 year हो गया मुझे complete, and I guess I'm हुँ, continuing over there only for a considerable period of time. ग्रेट, And usually हुँ, P's में role होता है pre-MBA role. हाँ, It's not compulsory you want to go for an MBA, but usually it is called as a pre-MBA role. They राइट, expect you that you work over here for 2-3 years, राइट, 3 years or 4 years max. राइट, That's a good time of experience to go for an MBA, and then they expect कि you go for an MBA. But वो भी होता है एक वो हुँ, reason, एक वो आप कर सकते हो. But if your performance is so good, then they automatically promote you after your 3 to 4 years of associate role, राइट, एनालिस्ट एसोसिएट रोल, टू हुँ, फर्दर रोल, मतलब जो एमबीए के बाद जो रोल मिलता है, दे कैन राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, राइट। दैट्स सो द केस वहाँ पे। सिद्धांत, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, तो हम्म। मैं तो ये जानता हूँ कि कुछ कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा व्हाट इज़ प्राइवेट इक्विटी, हाँ, राइट? मेरे को भी, मतलब मेरे को भी ऐसा कुछ इतना आइडिया नहीं था। जब मेरे को जब हाँ, पता चला था, तब मैंने रिसर्च किया था उस पे, जब राइट, इंटरव्यूज हो रहे थे, उसके राइट। पहले ही मैंने रिसर्च किया था पूरा इस तो पे। अब मेरा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि आप अपने पीयर्स को बिल्कुल सरल भाषा में ये बताएँ कि भाई प्राइवेट इक्विटी होता क्या है? हम्म। So private equity is usually कि you invest in a particular company. So ओके, private equity का job ही है कि you invest in a particular company, you stay there invested in a particular company for 5 to 7 years minimum रहता है वहाँ पर, ओके। and then you exit at a particular exit whatever value you get. हुँ, So that is how you make a return on a company. So suppose आप normal होता है जैसे Sequoia, there are two types of private equity. So हुँ, there's a venture capitals and there हुँ, are private equity जो growth stage या late stage companies में invest करते हैं. राइट, वेंचर फंड सबने सुना होगा, जो सेक्वाया है, लाइट हुँ, स्पीड वेंचर्स है, जो ओयो, ओला, इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जो अर्ली स्टेजेस पे इन्वेस्ट किया था। बट वी डोंट इन्वेस्ट इन प्राइमरी द अर्ली स्टेज, बिकॉज उसका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है, उसका फंड डिफरेंट होता है, एंड वी राइट, इन्वेस्ट इन अ ग्रोथ स्टेज कंपनी जो हुँ, particularly 3-4 years existence हो गई है, which is a profitable company which want to expand to different locations या different राइट, geographies, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं. So that is a particular difference between a VC and a PE fund. राइट, So simple है, हम you invest in a company at a particular value, and then you run the you are involved in the operations of the business for whatever time you are holding the company, holding the equity in the company, and हुँ, then you try to exit at a particular value after हुँ, your holding period 5 to 6 years. Normally exit भी करना पड़ता है because private equity का structure होता है, you raise money from investors, usually HNIs या institutional investors, and that fund size is normally 5 to 7 years या 10 years max, राइट, and then you have to exit at particular stage also. So राइट, that is the job of PE. So राइट, that is a job, yeah. राइट। सो नटशेल में आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या और डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और उसे आप लोग Hmm. ऐसी कंपनीज में लगाते हैं जो Yeah. भी ग्रोथ स्टेज में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती हैं और उसमें हाँ. 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं एंड देन रिटर्न निकाल के आप जो अपना कमीशन या जो अपनी अर्निंग Yeah. रखते हैं और बाकी आप जो Hmm. इन्वेस्टर्स को वापस दे देते हैं। Investors ओके, return. दिस Yeah. इज दिस इज द जॉब प्रोफाइल, राइट? Hmm. ग्रेट। अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए स्टूडेंट्स के लिए इसमें एंट्री आसान है या मुश्किल है? और अगर कोई जाना चाहता है तो किस तरीके से अपना माइंडसेट बनाए और किस तरह के लोगों के साथ वो मिले या क्या वो करे कि उसे प्राइवेट इक्विटी में आगे जगह मिले आगे?
सो यूजुअली पीज में एंटर करने का 2-3 रूट्स है। यूजुअली देयर इज अ रूट फ्रॉम व्हेन यू एंटर थ्रू अ ग्रेजुएशन रूट्स, एंड हम्म, ग्रेजुएशन रूट मीन आई मीन मतलब नॉर्मली अगर पीज में मैंने देखा है, मतलब आफ्टर एंटरिंग इनटू इंडस्ट्री मेरे को पता चला है कि यूजुअली दे हायर फॉर प्री एमबीए काइंड ऑफ रोल टू फ्रॉम ग्रेजुएट्स फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज। टॉप यूनिवर्सिटीज हो गया एसआरसीसी, स्टीफंस, ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज है कॉमर्स के लिए, टॉप ये कॉलेज हो गए, राइट। कॉलेजेस, ये हम्म, कॉलेज हो गए। दूसरा होता है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कॉलेज से भी हायर होते हैं हम्म, usually ये this is a one way route to directly enter into PE industry. So this ओके। is one route, and दूसरा route होता है you get into after getting into a consulting or a investment banking role. हम्म, So that is another route, I guess. अगर direct PE किसी को नहीं मिलता है after getting after clearing CA, but that is very difficult also. We were very lucky कि bearing India came into a campus placement and was hiring from there. But usually ऐसा हमने कभी देखा नहीं है इससे पहले ना, पता नहीं अभी तक कभी देखा नहीं हमने। हम्म, So another route where I've seen is getting through a consulting. Consulting means BCG, McKinsey, Bain. You can enter from that route into private equity after 2 years of minimum experience over there, 1 year, 2 years. राइट, Or other है investment banking role. So राइट, IB के through भी you can enter into a PE firm. राइट। सो Yeah. आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिन लोगों का इंटरेस्ट फाइनेंस में है, और Mhm. किस तरह के बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए अगर आप प्राइवेट इक्विटी में आना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह के लोगों को इसमें एंट्री लेनी चाहिए? क्योंकि अभी इस स्टेज पे ना किसी को क्लैरिटी होती नहीं, मैंने कहाँ जाना है, मैंने टैक्स Mhm. करना है, ऑडिट करना है। शायद आपके मन में भी इस तरह के डाउट्स रहे होंगे। सो व्हाट Mhm. फोर्स्ड यू कि भाई दिस इज द थिंग आई वांट टू डू, क्योंकि आपने आर्टिकलशिप में ऑडिट किया, आपने फिर एमएनए भी किया, तो आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे आया? क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा ना यार, मैं रिलायंस की जॉब छोड़ रहा Mhm. हूँ, एक तरह से मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ के मैं किसी और इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहा हूँ। मेरा मतलब मेन रीजन था कि मुझे सीए रिलेटेड जॉब, मेरा बहुत कम इंटरेस्ट था उसको करने में, मतलब ऑडिट एंड टैक्स रिलेटेड, बिकॉज मेरे को सपोर्ट वर्क लगता है काफी। वो यू आर नॉट ओके। इन्वॉल्व विद द कंपनी, यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग अ कंपनी, मतलब यू आर फाइलिंग रिटर्न, ठीक है, वो सब एक सपोर्ट पार्ट है कंपनी का। तो राइट। मेरा एक ही था कि इधर आई वांट टू एंटर एन इंडस्ट्री, टॉप इंडस्ट्री जो एंटर कर सकता हूँ। दूसरा, और एंटर ऑफ कोर्स आफ्टर पी जब मिल रहा था, तो I researched properly कि PE होता क्या है. So of course PE job is always a well coveted job. So it's a मतलब ऐसा job है कि of course everybody wants to enter into, because it's a pure finance job where you number crunching involved है काफी इसमें, and you have to understand the company, industry, economy, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मतलब काफी नॉलेज होना चाहिए when you make a judgment कि हमें इन्वेस्ट करना है। तो पीज में ऐसा नहीं होता है कि you look after 10 companies and invest on one company. You look after 100 companies and you may invest in a one company. So ओके। that kind of job is there, and you have to be involved with a lot of numbers बहुत, अगर किसी को numbers पसंद नहीं है कि number crunching काफी रहता है उस जॉब में, तो वो वन वे है आपको, अगर यू हैव एन इंटरेस्ट इन दैट, राइट, एंड आपको इंटरेस्ट है कि यूजुअली पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट इज अनदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी। So राइट, P's usually focus on private companies, which is not available to a lot of people around. But राइट। of course, if you have interest in markets, I guess you can think of private equity as a your future job also. Yeah, mainly आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। सो राइट, इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, यू कैन नॉट बी कि कंफर्ट जोन में कि आई विल इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, आई लाइक दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो ये इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद पता चलता है कि यू कैन बी गिवन जॉब ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क। यू कैन बी गिवन जॉब ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, you have to research in a auto company, या रिसर्च करो इन अ रिटेल कंपनी। सो डिफरेंट आपको इंडस्ट्री वाइड नॉलेज इसमें गेन करना पड़ता है। इससे पहले मुझे ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था ऐसे इंडस्ट्री वाइड, but after getting into, I'm getting more interest कि I'm researching more about different companies, how they operate, and usually CAs में audit वालों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि they are पता involved होता with है कि audit। कैसे कंपनीज काम करती हाँ, है। they are involved with audit of the company, so they know कि business कैसे रन होता है। तो राइट। आई गेस इन फ्यूचर जाके इन अपनी सीए फील्ड में भी काफी बेनिफिट। एंड पी में ना प्रॉब्लम क्या है, पी में ऑलवेज फंड का टीम इतना छोटा होता है ना, दे ऑलवेज हायर फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिकॉज दे वांट दैट राइट, पर्टिकुलरली। राइट। तो इसलिए एंट्री बहुत कम है। अब जैसे अब आप कोई भी पीस में देखोगे 10 से ज्यादा टीम ही नहीं होता है। टीम साइज इज सो स्लो, एंड एसोसिएट रोल्स अगर 10 लोग हैं टोटल ओवरऑल टीम में, 1 और 2 एसोसिएट एनालिस्ट रोल पे होंगे, एंड राइट। दैट इज वेयर वी एंटर। सो ऑलवेज देयर इज वेरी कि एकदम कम जॉब ये है, आई डिमांड गेस बहुत कम है, वैकेंसी, मतलब इनटेक डिमांड बहुत बहुत कम है। ज्यादा कम है, बहुत एंट्री बहुत लेवल, तो एंट्री बहुत हार्ड बना दी है उन्होंने। सो एंट्री इज वेरी, मतलब नॉर्मली अगर कोई और भी इंटरव्यूज प्रोसेस देखोगे,
एंड हुँ, यूजुअली दे हैव अ क्राइटेरिया, फिल्टर्स कर देते हैं कि आपका ग्रेजुएशन इधर से होना चाहिए, आपके हुँ, मार्क्स ऑफ कोर्स देखते होंगे। राइट, देन इंटरव्यू प्रोसेस नॉर्मल पीस में 5 टू 6 राउंड्स होते हैं। राइट, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग लाइक दैट। या राइट, राइट। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा सिद्धांत इसी से रिलेटेड क्योंकि हम पीई के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसा अज़्यूम करो कि मैं अभी सीए फाइनल में आया हूँ, मेरे को 1 साल हो गया आर्टिकलशिप करे हुए, मेरी आर्टिकलशिप चल रही है अभी। अब ये वीडियो देखने के बाद या मैं थोड़ा और मतलब मैं पी की तरफ मेरा बेंट ऑफ माइंड है। सो अगले 2 साल में जो मेरे पास बचे हुए हैं, मैं अपनी सीए फाइनल की प्रिपरेशन करूँगा। अलोंग विद दैट आप क्या प्रेफ़र करोगे कि मैं क्या करना शुरू करूँ कि मैं आगे जाके पी में जॉब ले पाऊँ या आगे जाके मैं पी की तरफ कुछ कर पाऊँ? अलोंग विद माय तो सीए फाइनल स्टडी। मेजरली आपका इम्पोर्टेंस इसमें रहेगा, आपका कॉर्प फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको फाइनेंस नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन पड़ेगी करनी पड़ेगी, एंड ये नॉलेज आपको सीए फील्ड में तो नहीं मिलेगी। हुँ, सो आपको आउट ऑफ सीए स्टडीज यू हैव टू रीड अ लॉट, हुँ, लर्न मोर अबाउट जैसे अब नॉर्मली यू हैव टू रीड मोर अबाउट फाइनेंस में, रीड मोर न्यूज़पेपर्स। हुँ, दैट इज ऑलवेज अ मस्ट फॉर यू। मतलब राइट, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्टॉक मार्केट में ट्राई टू मेक एन इंटरेस्ट इन दैट, हुँ, बिकॉज़ वो एक डायरेक्ट वे टू लर्न अबाउट कंपनीज। So राइट, if you are researching on the companies, then you will try to research on the industry wide knowledge. So राइट, read annual reports of the companies, and that I guess a lot of CAs want are हुँ, making annual reports, so वो read भी कर ही सकते हैं. राइट, And this is how you make an interest into this particular sector, and try to get into like IB or kind of job. And I guess third year में if you want to do an industrial training, so हुँ, industry wide knowledge मिल सकता है आपको particularly. That can be an advantage to you. हुँ, So ऐसे ये सब वे में आपको you have to make yourself like knowledge, मतलब काफी you have to gain knowledge about this particular field, हुँ, and only one subject is mostly related to this is SFM. तो आपको राइट। SFM भी आपका स्ट्रांग रखना पड़ेगा उसके लिए। राइट, राइट। एक एक चीज़ मुझे और बताइए क्योंकि ये तो हमने सारी ज्ञान वाली बातें तो कर ली। अब हम्म। जनता का क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये बताओ कि रेम्यूनरेशन कितना मिलता है इस फ़ील्ड में? इस फ़ील्ड ये कितना रेम्यूनरेट रेम्यूनरेशन किया इज जाए? रेम्यूनरेशन की वजह से यू डोंट चूज अ जॉब। राइट, मतलब कभी भी आई नेवर चूज, आई विल नेवर चूज अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ रेम्यूनरेशन। राइट। इट इन्वॉल्व्स लाइक व्हाट वर्क यू आर डूइंग इज मेन थिंग, एंड हुँ, यूजुअली पी का पैकेज विल बी ऑलवेज इक्वल टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। राइट, मतलब जो आपको इंडस्ट्री में मिलता है वो हुँ, स्टैंडर्ड पे रहता है। सो देयर इज हुँ, नो फिक्स पार्ट, क्यों पी में काफी पार्ट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इज वेरिएबल बोनस पॉइंट, बोनस ओके, पार्ट। सो हुँ, दैट इज यूजुअली इट्स सेड, मेरे को भी अभी तक पता नहीं क्योंकि हमारा बोनस एंड ऑल इज स्टॉप फॉर नाउ। So it's राइट, usually said to be around 40, 50%. Whatever your pay is, it can go हुँ, to 100% also. ओके, So that is the way. Yeah, you don't choose a job just because of a pay. मतलब राइट, मैं कभी ऐसा नहीं किया किसी को रिकमेंड करूंगा कि ये जॉब में इतना अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जब मैं जॉब सेलेक्ट करा था, जब मैंने ज्वाइन किया था एट एंट्री लेवल, बेरिंग का हुँ, पे वाज वेरी लेस हुँ, देन जो आईओसीएल या ओएनजीसी मेरे को ऑफर कर सकता है। बट मेरे को पता है ग्रोथ लेवल अगर मैं वहां देखूंगा और इस फील्ड में देखूंगा, सो देयर इज अ राइट, डिफरेंस, देयर यू हैव राइट, टू मेक अ चॉइस कि राइट, किधर जाना है। ऑफ कोर्स रिलायंस का भी पैकेज मोर देन बेरिंग था, बट एट राइट, दैट टाइम मेरे को नहीं जाना था उसमें रिलायंस में, बिकॉज मेरे को पता था ग्रोथ लेवल आई गेस ये पी इंडस्ट्री या दीज काइंड ऑफ जॉब्स कैन प्रोवाइड, कैन नो, मतलब वो कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे को और कोई भी राइट, इंडस्ट्री में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि रेम्यूनरेशन के बेसिस पे आप जॉब मत जॉइन कीजिए, बेंट ऑफ माइंड अपना इंटरेस्ट आप कहाँ इंटरेस्ट के किस तरफ बेसिस आपका पे। झुकाव है। या ओके, बिकॉज आपको ग्रेट। आगे फ्यूचर में इफ यू वांट टू गो फॉर एनीथिंग एल्स, बट हुँ, देन यू कैन नॉट चूज अ जॉब कि ये इंडस्ट्री में कर लेते क्योंकि यहाँ पे अच्छा है, बट राइट। इट शुड बी रिलेटेड कि आपको फ्यूचर में भी क्या करना है। राइट, ग्रेट। सो हमारा पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब फ्यूचर में सिद्धांत क्या सोचता है कि भाई हमने अब क्या करना है? आगे एमबीए करना है या और कोई कोर्सेज़ करने हैं या नहीं अब मैं जॉब में ही रहूँगा? अब आपका फ्यूचर मैं जानना चाहूँगा, जो इंटरव्यू का कोर क्वेश्चन होता है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स डाउन द लाइन? सो मेरे को क्या वो लगता क्वेश्चन है? समझ नहीं आता, मेरे को कभी समझ नहीं आता वो क्वेश्चन, कभी समझ नहीं आया। मैं कभी भी राइट, ठीक है कुछ भी आंसर प्रिपेयर करके चले जाएंगे, बट राइट, 5 इयर्स डाउन द लाइन अभी किसी को पता नहीं। अभी किसको पता था राइट, 2015 में कि आप यहाँ पे सब घर पे बैठे होंगे? तो राइट, ये सही बात है। प्लानिंग इस ठीक हुँ, है, एक बार अपन यू कैन प्लान। मतलब मैंने भी अभी हुँ, सोचा हुआ है कि हुँ, if everything goes proper and I want to go for an MBA, then I will plan for an MBA, and हुँ, मतलब मुझे मेजर MBA अगर करना है तो I will go for an MBA from outside only, इंडिया से मुझे MBA नहीं करना है। ओके। एंड बिकॉज मेनली रीजन ये होगा कि वहाँ का जो हुँ, कल्चर है, देयर शुड बी अ डिफरेंट कल्चर वी आर गोइंग इनटू, एंड हुँ, अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, एंड हाउ देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल कमिंग इनटू दैट। सो हुँ, वो अंडरस्टैंड करने के लिए मेनली जाना रहेगा मेरे को। हुँ, बट आई गेस मैंने अपना माइंड बनाया नहीं अभी तक एमबीए के लिए, हुँ, एंड पता नहीं अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। बट आई वांट टू कंटिन्यू टू पी फर्म ओनली हुँ, they for a considerable period of time, because you understand a lot about different industries and your हुँ, investing way of investing. So if राइट, future में you want to become a kind of an investor only, हुँ, and of course you want to make a good returns out of it, so you have हुँ, to understand how your
mainly how your seniors think about investing, because राइट। at my level we are all at entry stage, but when हुँ, you see your partners, they have 20 years, 25 years of experience. I हुँ, want to learn कि how they think of making an investment. And P में ये फायदा है कि जब firm का size इतना छोटा है, you work हुँ, directly with your partners, राइट, so राइट। you can directly use your partner's mind how they think about investing. क्या बात है! ग्रेट। ओके, तो अब सिद्धांत इसको क्लोज़ करने से पहले सिर्फ़ 2 चीज़ें मेरे को आपसे और पूछनी है। नंबर 1, आप अपने जो 2 लोगों के लिए मैं आपसे सजेशन चाहूँगा। एक जो सीए फाइनल का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। दूसरा जो अभी-अभी क्वालीफाई हुए हैं, सीए जो बन गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बन गए हैं। तो सबसे पहले जो सीए का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, चाहे वो अभी अगस्त में हो, ना हो या नवंबर में हो, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि यार मतलब नटशेल में क्या बोलना चाहोगे, भाई ये कर ले, पास हो जाएगा ढंग से? बहुत पढ़ना पड़ेगा, प्लस अभी तो अभी मैं आई गेस ये वाला जो एग्जाम मई में देने वाले थे वो हुँ, तो आई गेस बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, उनके 2 बार राइट, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। बट राइट, डोंट लूज होप, आपको हुँ, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, एंड डोंट राइट, लूज कि आगे जॉब मार्केट कैसा है, ये है हुँ, वो है। डोंट हुँ, लूज होप कि आपको हुँ, कैसा आगे फ्यूचर का भी सोचना बंद करो। जो हुँ, एग्जाम दे रहा है सिर्फ फोकस ऑन एग्जाम्स। कभी भी आगे का मत सोचो कि क्या जॉब का क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना हुँ, है, एंड ट्राई टू do as much hard work as you can do, and particularly जो जुलाई अटेम्प्ट दे रहे हैं प्लस नवंबर अटेम्प्ट का आई गेस स्टडी लीव काइंड ऑफ पीरियड स्टार्ट हो गया होगा। उनका तो राइट, काफी पहले हो गया, बट वर्क वाइज उनको थोड़ा छूट मिल गई होगी। So they राइट, can start studying for it and prepare. मैं हमेशा कहता हूँ prepare your proper timetable when you're राइट, studying, so that हुँ, you know कि आप आज मुझे पता है कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, वो आपको पता होना चाहिए, and follow that timetable properly. You'll हुँ, be able to complete your course, and कोर्स 100% कंप्लीट करने का टारगेट रखना चाहिए कभी भी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि भई जो लोग क्वालीफाई हो चुके हैं, जो अभी-भी फ्रेशली क्वालीफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार्केट में आए हैं, इस समय हालात बहुत बुरे होंगे मार्केट में, हायरिंग को लेके या रेम्यूनरेशन को लेके, मतलब बहुत सारी जगह पे उनको दिक्कतें आ रही होंगी। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भई क्या करें? वो सीए बन चुके हैं और हम्म अभी शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि हमें हमारी कहीं जॉब लगे या हमें कहीं मौका मिले, उनको क्या बोलना चाहेंगे? आई गेस मेजरली मैं पहले भी उनको यही कहा था कि जो आपको हुँ, जॉब आपको मिल रहा है, हुँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड यू आर गेटिंग, मे बी आपको कम पे पे मिल रहा है, बट ट्राई टू जॉइन दैट कंपनी, बिकॉज व्हेन यू वांट टू मेक अ शिफ्ट देन इट विल बी इजियर, बिकॉज राइट, इकोनॉमी फॉर श्योर बूम करेगा आपका 1 या 2 साल के अंदर अंदर, विल रिवाइव इकोनॉमी। देन हुँ, जब रिवाइव करेगा ऑफ कोर्स जॉब्स की डिमांड होगी, देन इट विल राइट, बी बेटर कि यू शिफ्ट फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी टू अनदर कंपनी, बिकॉज व्हेन यू आर इन्वॉल्वड, यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, यू हुँ, आर एटलीस्ट इन्वॉल्व, योर मेंटली माइंड इज इन्वॉल्व कि आप क्या कर रहे हो, यू नो। मे बी पे आज के टाइम में लेस होगा, मे बी, आई डोंट नो कि हुँ, लास्ट टाइम हायरिंग कैसा था, मे बी पे एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विल हुँ, बी लेस, या किसी को हुँ, जॉब नहीं मिला हुआ किस इंडस्ट्री में जाना है। बट हुँ, अगर किसी को जॉब नहीं मिला है तो ट्राई टू फोकस ऑन योर स्किल्स, हुँ, मतलब जो भी आपको फील्ड में जाना है तो उसके लिए स्किल्स डेवलप करो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग एल्स देन दैट। एंड जो ऑलरेडी जॉब में है, हुँ, दे माइट बी देयर बिकॉज की कोई और जॉब ऑफर्स नहीं था। काफी होता है कि जो जहाँ पर आर्टिकलशिप किया, दे कंटिन्यूइंग ओवर दैट ओनली। सो हुँ, ट्राई टू लुक एट डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट लाइक जॉब मार्केट ऑल्सो, कि जब भी जॉब वैकेंसीज होगा यू कैन अप्लाई इनटू दैट। बट एट हुँ, दिस टाइम आई गेस काफी लोगों के पास फ्री टाइम है, सो ट्राई टू डेवलप दो स्किल्स। तो किसी को राइट, अगर फाइनेंस के रिलेटेड नॉलेज अगर गेन करना है, सो ट्राई टू रीड दोस न्यूज़पेपर्स, राइट, ट्राई टू डू कोर्सेज लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो हुँ, कोर होता है एनी फॉर एनी पी फर्म और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल। अगर हुँ, कंसल्टिंग, इफ यू वांट टू एंटर इनटू, ट्राई टू लर्न particularly about that industry, how industry works, because राइट, जब आपको इंटरव्यू, so यूजुअली मैं कहता हूँ कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। सो इट्स हुँ, बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी, नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी नाउ rather than having an opportunity and not being prepared for it. So it's better बिल्कुल कि ठीक आप बात है, prepare करो अभी। So बिल्कुल ठीक that बात is है। one I'll say to everybody out there. ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब जाते-जाते मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपको ये मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ, हर किसी से जितने भी लोग आते हैं हमारे चैनल पे। अगर मैं आपको बोलूँ कि सिद्धांत आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करना चाहोगे, एक रिक्वेस्ट और इंस्टीट्यूट आपसे बोल रहा है सिद्धांत जी जो आप बोलेंगे वो हम कर देंगे। तो एक चीज़ आप जो चेंज कराना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए या मेंबर्स के लिए जो भी आप बोलना चाहो, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि ओके ये चीज़ अगर इम्प्रूव हो जाए तो हमारी पूरी फ्रेटर्निटी का नाम और ऊपर जाएगा या हमें और ज़्यादा जो है वैल्यू मिला करेगी, वो आप क्या बोलना चाहोगे? आई गेस मैं दो इंस्टीट्यूट के लिए सजेशन है, मेरे को कभी मिला नहीं कभी देने के लिए किसी को भी इंस्टीट्यूट लेवल पे। आई राइट, गेस वन इज ट्रांसपेरेंसी, यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर चेकिंग मेथड्स। आपको मतलब यूजुअली जो जो भी बीच में झगड़ा चल रहा था कि स्टूडेंट्स को वो जो मार्किंग स्कीम है अभी तक वही है आई गेस। राइट, तो यू शुड बी वेरी ओपन फॉर दैट कि अगर किसी को रीचेकिंग चाहिए पेपर का, हुँ, दैट शुड बी अलाउड। मतलब ये क्या रीजन है नहीं हुँ, देने का? दैट राइट, शुड बी अलाउड फॉर राइट, स्टूडेंट्स कि उनको पेपर्स देना है, उनका रीचेकिंग होना चाहिए। दैट हुँ, शुड बी अलाउड टू द स्टूडेंट्स, एंड ultimately students should be supported. जब campus placements होता है, you should not allow any company to pay below this particular package.
सो ऐसा मैंने कैंपस प्लेसमेंट में देखा कि 3-4 लाख पैकेज वाली कंपनीज भी आती है। तो आई गेस इंस्टीट्यूट को नहीं अलाउ करना चाहिए ऐसी कंपनीज को। लाइक यू शुड नॉट अलाउ सच कंपनीज टू पे सो लो पैकेज एट कैंपस प्लेसमेंट। मतलब राइट। अगर इंस्टीट्यूट अगर साथ नहीं देगा उस चीज में, तो आई गेस स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू एक्सेप्ट ओनली, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो दे हैव टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब्स जहां पर कंपनीज कैन टेक एन एडवांटेज ओवर दिस। तो आई गेस दैट शुड बी इम्प्रूव्ड कि इंस्टीट्यूट को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए कि योर स्टूडेंट्स, योर whoever has graduated should get a proper job. So that is the responsibility of institute, and institute को इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। राइट। एंड क्या आई बात गेस ये है। काफी इंस्टीट्यूट करते हैं, जैसे अब आप IIM अहमदाबाद इन सबको देखोगे, so they have a particular placement committee, and I guess इनके भी डिफाइंड होंगे कि these pay companies only come into campus, kind of कुछ तो bifurcations होगा, राइट। that राइट। I think इंस्टीट्यूट को भी लेना चाहिए, राइट। so that क्या बात है। we enter, because अगर कोई अगर कभी इतना अगर CA क्लियर करना इतना मुश्किल है, और कोई इतना मुश्किल से अगर CA क्लियर कर रहा है, then he is getting a job of 5 lakh kind of thing, उसका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा। And I राइट। guess after giving so much hard work, no student wants that. राइट। क्या बात है सिद्धांत, ये इस चीज के लिए मैं पर्टिकुलरली आपकी तारीफ करना चाहूंगा। आपने बहुत ही बिंदास होके बहुत ही क्लियरली दो बातें बोली, एंड बहुत बढ़िया। आपने कोई डिप्लोमेसी यहाँ पे नहीं अपनाई कि मैं कुछ रोकूं या बोलूं, आपने बहुत बढ़िया से बोला। थैंक यू वेरी मच सिद्धांत। That's बहुत yeah. Thank you, sir. बहुत बहुत मजा आया यार। और पता है क्या है, आई फील प्राउड। मैंने आपकी एक वीडियो पे भी कमेंट किया था, पता नहीं आपने पढ़ा, आपने शायद हाँ, पढ़ मैंने लिया देखा, था। मैंने रिप्लाई आई किया आई उसको। रियली फील प्राउड के आप जैसे लोग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोग इस प्रोफेशन में आए और आप इसको आगे बढ़ाओगे डेफिनेटली, एंड Yeah. वी ऑल आर And लुकिंग I फॉरवर्ड। guess through your route only we can again engage into students only. And thank you, sir, for conducting that. And I guess I'll be always happy to converse with the students. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी लोगों को अगर फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, I try to reply them. बहुत कम हो राइट। गया मुझे, पता है मुझे, but I try to reply. मतलब किसी राइट। का भी मैसेज या मुझे फोन आता था, I try to reply, I try to take out time कि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं, because अल्टीमेटली सब स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होती है। एंड आई गेस राइट। आप अगर इतना इनिशिएटिव ले रहे हो, तो आई गेस वो उस वे से अब स्टूडेंट्स के थोड़े डाउट्स क्लियर होते हैं। एंड राइट। आई रियली थैंक यू फॉर दैट। राइट। थैंक यू वेरी मच सिद्धांत। हम जाते जाते एक लाइन बोलते हैं हमेशा, सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। तो ये आपने रिपीट करना है, सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। सीखते रहे, सीखता बन तो जीतना बन। राइट। राइट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एंड जैसे ही वीडियो रिलीज होगा मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। या श्योर सर। ओके। थैंक यू।